मित्रों, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, इस बात को हम और गहरे से समझ पाएंगे तो बहुत लाभदायक होगा। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड का अर्थ होता है कि जो आप हो ऑब्जर्वर या जो आप दर्शक हो वो वही हो जो आप देख रहे हो। दृश्य, ऑब्जर्व्ड, दृश्य और दर्शक एक है। और इस बात को हम कैसे समझेंगे? जैसे आप अभी मुझे देख रहे हो तो आप ऑब्जर्वर हो गए, मैं आपका ऑब्जर्व्ड हो गया। तो इसमें ये कहा गया कि मैं जो हूँ वो आप ही हो। जो आप मुझे देख रहे हो ये मैं नहीं हूँ, ये आप ही हो। ये बात कैसे संभव होती है? तो इसको समझे दो तरीके से हम इसको समझेंगे। एक स्वप्न का उदाहरण लेंगे, एक जागृति के अवस्था में हम धारणाओं के द्वारा कैसे चीज़ों को देखते हैं, इस आधार पर इसको जानेंगे। तो पहली तो बात ये कि हम जब किसी चीज़ को देखते हैं उस वक्त पहले हम खुद को बनाते हैं, पहले हम अपने दर्शक को बनाते हैं या ऑब्जर्वर को बनाते हैं या अपने मैं को बनाते हैं, और उसके बाद हम दूसरे के मैं को देखते हैं और उस दूसरे के मैं को भी खुद के मैं के द्वारा ही उसको देखते हैं। जैसे आप है और मैं हूँ, इसमें आपने अपने को भी बनाया है, मुझे भी बनाया है। पहले आपने अपने मैं को बनाया है, उसके बाद आप मेरा मैं को देख रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आप मुझ में अपना मैं को ही देख रहे हैं। और सिंपल तरीके से समझे, आप अभी मुझे जो देख रहे हैं और 1000 लोग देख रहे होंगे तो 1000 लोग मुझे फर्क तरीके से देख रहे होंगे। कोई अभी घृणा में होगा तो मुझे देखने के कारण उसको घृणा पैदा हुई होगी। किसी को क्रोध होगा तो क्रोध से मुझे देख रहा होगा। कोई मानता है कोई ज्ञानी है बड़ा तो इस तरह से देख रहा होगा कि ये क्या कह रहा है, ये ठीक नहीं है, ये बात ठीक है, तो इस तरह से देख रहा होगा। कोई प्रेमी है तो प्रेम की आंख से देख रहा होगा। आपकी मनस्थिति अभी कैसी है? 1000 लोग आप देख रहे हैं तो 1000 मनस्थितियाँ होंगी, और जो भी आप मुझे देखोगे या जानोगे वो आप अपनी मनस्थितियों के द्वारा ही देखोगे, जानोगे। और खुद अलग मैं जैसा कुछ हूँ नहीं। आप जो मेरे बारे में कहोगे वही मैं हूँ, वो भी आपके लिए मैं हूँ। मेरे बारे में आप जो धारणा बनाएंगे, जो आपकी मनस्थिति होगी वही मैं हूँ, उसके अलावा मैं कुछ हूँ नहीं। तो इसीलिए आपका जो मैं है वो और मेरा जो मैं है वो दो मैं एक ही मैं है। मैं इज इक्वल टू मैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। अब इस बात को हम स्वप्न से जाकर देखेंगे। आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में पहले आप खुद का मैं बनाते हैं। स्वप्न में जो आपका मैं आता है ना, वो वास्तविक मैं तो नहीं है, वो तो माना हुआ मैं है। वास्तविक मैं तो वो तो बेड में लेटा हुआ है, सोया है। तो जंगल में जो जा रहा है वो मैं कौन है? वो आपके स्वप्न से ही आया हुआ मैं है ना। उसके बाद आप और लोगों को भी वहाँ पर देखेंगे। आप देख सकते हैं अपने मित्र को, अपने दुश्मन को, अपनी प्रेमिका को। तो वहाँ पर जो आप दुश्मन को देखेंगे वो दुश्मन का मैं जो होगा वो मैं भी आपके मैं के आधार पर ही वो खड़ा होगा, या आपके स्वप्न के संसार का ही वो हिस्सा होगा। वो आपसे अलग नहीं होगा। जो स्वप्न में आप जिन लोगों को देखेंगे उन लोगों के अलग अलग मैं नहीं होंगे। उन लोगों के मैं भी आपके मैं पर ही आधारित होंगे, आपके मैं से ही वो सब निकलेंगे। इसलिए मैं इक्वल टू मैं है ना। आपने पहले स्वप्न देखा और स्वप्न में आपने पहले अपना मैं को निर्माण किया, और उस निर्माण से फिर दूसरे का मैं निर्माण हुए और आपने उनको देखा। मगर आपको इल्यूजन हो गया कि वो जो दूसरे दिखने वाले लोग हैं ये कोई अलग लोग हैं, मुझसे भिन्न लोग हैं, ये मैं नहीं हूँ।
हम इस तरह स्वप्न में मानते हैं ना, इसलिए स्वप्न में हम घबरा जाते हैं। जैसे स्वप्न में कोई दुश्मन आता है और हमको मारता है और इससे हमको बहुत पीड़ा होता है। मगर अगर ये इल्यूजन नहीं हो, आपको ये पता चल जाए कि स्वप्न में जो दुश्मन आया है वो रियल दुश्मन नहीं है, आपके ही स्वप्न का वो हिस्सा है, आपके स्वप्न के संसार से ही वो निकल के आया है, आपके विचारों का ही एक श्रृंखला है। तो फिर आप उस दुश्मन से भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि वो है ही नहीं, आप ही हो, है ना। तो ये जो इल्यूजन है हमारी, ये इल्यूजन ये है कि हम अकेले होते हैं, हम ही होते हैं, जहाँ भी देखते हैं हम खुद को ही देखते हैं, मगर हमको लगता है कि वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। किसी भी आदमी को हम देखते हैं, हम कहते हैं तुरंत कि ये आदमी ये है, मेरा संबंधी है या मित्र है, मेरा दुश्मन है, या माता पिता है या बेटा बेटी है। तो इस तरह हम उसको व्याख्या करते हैं, मगर वो बेटा व पत्नी जो हम कहते हैं वो कहाँ से आया, वो हमारे भीतर से ही पैदा हुआ है ना। तो इसलिए जब हम किसी पत्नी को देखते हैं, उससे पहले हम अपने पति को खड़ा करते हैं, अपना मैं को खड़ा कर देते हैं, फिर उसके मैं को हम स्थान देते हैं। तो उसको जब हम देख रहे होते हैं, वो हमारा मैं ही वहाँ पर होता है, बाहर से कोई आया हुआ होता नहीं। इसलिए कहा गया कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। मगर जो इल्यूजन है उसमें ये हो जाता है कि हम भ्रम में पड़ जाते हैं, हमको लगता है कि मेरे सिवा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे मैं होते हैं, हमको ये लगता है। और उस बहुत सारे मैं में एक मेरा मैं भी होता है जो ऑब्जर्वर होता है, हमको ये लगता है। मगर बात क्या है सच, कि हमारा खुद का ही मैं होता है, वही मैं फैलता है और उसी के द्वारा आपको जो भी चीज़ें दिखाई देती है वो सब निर्मित होती है। इसीलिए अज्ञान हो गया। ये अज्ञान क्या है, हमने गलत हिसाब कर लिया ना, जहाँ दो होता नहीं हमने वहाँ दो मान लिया। जैसे माइंड कंट्रोल की बात होती है ना, जैसे हम माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि मन में बहुत सारे विचार चलते हैं। अब इसको हम देखें, जो भी हमारे मन में विचार चलते हैं, उन विचारों को हम मानते हैं ये ऑब्जर्व्ड है, ये विषय है, ये दूसरों के विचार है। और उन विचारों में से एक विचार को, मैं आई वाली जो विचार है, उसको हम मानते हैं वो ऑब्जर्वर है ना। आपके मन में 1000 विचार आया 1 घंटे के भीतर, उन 1000 विचारों में से एक विचार होगा जो मैं का विचार होगा, उसको आप कहेंगे वो ऑब्जर्वर है, वो आप है। और 999 जो अन्य के विचार होंगे, आप कहेंगे ये आप नहीं है, ये भिन्न है ना? मगर ऐसा नहीं है। जो 999 विचार है, वो विचार भी ऐसे ही एक विचार है जैसे मैं का विचार है, या मैं का एक विचार जैसा है ऐसे ही अन्य विषय के भी विचार है। विचार 2 3 4 1 2 होते नहीं, विचार विचार ही होते, चाहे आपका मैं का विचार हो, चाहे किसी पेड़ का विचार हो, चाहे कोई आदमी का विचार हो, है ना। मगर हम ये विचारों को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक को कहते हैं वो कंट्रोलर है ना, जिसको हम मैं कहते हैं, उसको मानते हैं वो महान विचार है, वह सत्य का विचार है और वो विचार अन्य विचारों को कंट्रोल कर सकता है। हम ये मानते हैं क्योंकि इसको सत्य मानते हैं ना। हमको पता नहीं कि जो बाहर फैला हुआ विचार है वो भी हम ही है, ये हमको पता नहीं। हमको ये लगता है कि जो मैं से संबंधित विचार है वो विचार ही केवल मैं हूँ और अन्य से संबंधित विचार मैं नहीं। इसलिए जब आपके मन में आप खुद के बारे में ख्याल आएंगे तो आप उसको वैल्यू देंगे, दूसरे के बारे में ख्याल आएंगे तो उसको वैल्यू नहीं देंगे। आप कहेंगे कि ये तो दूसरे का विचार है, मगर वो दूसरे का विचार नहीं है, वो भी आपका ही विचार है, वो भी मैं जैसा ही एक विचार है। इसलिए जब आप माइंड को कंट्रोल करने में चले जाते हो तो क्या हो जाता है कि कंट्रोल करने वाला जो आपके भीतर विचार होता है वो एक विचार होता है, मैं का विचार, और आपको 999 अन्य विषय संबंधी जो विचार है उनको कंट्रोल करना पड़ता है। और इस कंट्रोल करने में, इस स्थिति में आपका मैं वाला विचार सफल नहीं हो पाता। इसलिए कोई भी आदमी अपने विचारों को कंट्रोल कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता?
क्योंकि कंट्रोल करने वाला जो विचार है उसका वो भी एक विचार है ना। तो विचार ही विचारों को कंट्रोल कैसे कर पाएगा। और भी ज़्यादा जटिलता इसमें यह है कि जो कंट्रोल करने वाला आपके भीतर विचार है वो एक विचार है, और जिसको कंट्रोल करना है वो बहुत सारे विचार है, वो 9 से 99 विचार है, और 9 से 99 विचार को एक विचार कंट्रोल कर नहीं सकता। इसीलिए इसमें ये हो जाता है कि पहले हम एक विचार पैदा करते हैं, आई का विचार, मैं का विचार, फिर हम आदर्श दूसरे विषयों के बारे में जो भी है, भय के, पीड़ा के, क्रोध के, आदमी के, जानवर के, जीवन के, मरण के, आत्मा के, ध्यान के, कुछ भी थॉट्स, ऑल इज थॉट्स, सभी चीज़ें थॉट्स ही है और कुछ है ही नहीं। थॉट से अलावा और कुछ है ही नहीं, है ना। तो इन थॉट्स में एक थॉट को मानेंगे कि वो ऑब्जर्वर है, और हम उसके द्वारा अन्य थॉट्स को कंट्रोल करने में लग जाएंगे। और इसमें भी ये हो जाएगा, उन थॉट्स को भी हम 2 भाग में बांट देंगे। एक को कहेंगे कि नेगेटिव थॉट्स है, एक को कहेंगे पॉजिटिव थॉट्स है। इसलिए हमारे मन में 3 किस्म के थॉट्स आएंगे। एक मैं के थॉट्स आएगा, एक पॉजिटिव थॉट्स आएगा, और एक नेगेटिव थॉट्स आएगा। और जो मैं का थॉट्स है वो थॉट नेगेटिव थॉट्स को वहाँ से निकालना चाहेगा, वहाँ संघर्ष करेगा, और जो पॉजिटिव थॉट्स है उसको वो संरक्षण करेगा, वहाँ उसको स्वीकार करेगा, है ना। तो ऐसा खेल हमारे मन में चल रहा होता है, मगर कुछ भी नहीं हो रहा होता है। माइंड कंट्रोल में कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा होता है, वो मन का ही घन चक्कर है ना। वही विचार उठ के मैं बना है, वही विचार उठ के नेगेटिव विचार बना है, वही विचार उठ के पॉजिटिव विचार बना है। वही शब्द है, शब्दों का ही खेल है। और इस खेल में जो शब्द है मैं, वो चाहता है नेगेटिव विचार को वहाँ से धपाना और पॉजिटिव विचार को वहाँ लाना। तो वो चाहता है, मगर वो होता नहीं। कैसे होगा? क्योंकि वो खुद भी अन्य विचार जैसा एक विचार है। इसीलिए माइंड कंट्रोल करना एक मूर्खता है, एक घनचक्कर है। कोई भी माइंड कंट्रोल कर नहीं सकता, क्योंकि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। हमारे भीतर जो ऑब्जर्वर है या मैं है, दर्शक है, वो दृश्य ही है। वो दृश्य को बदल नहीं सकेगा, वो खुद ही एक दृश्य है ना, है ना। आई भी एक दृश्य है, आई मैं का विचार भी एक मानी हुई बात है। जैसे हमने किसी चीज़ को माना है कि ये पेड़ है ना, ये पीपल का पेड़ है, इसके हरे पत्ते होते हैं, इसको पूजा में चढ़ाते हैं, तो इस तरह हम उसको व्याख्या करते हैं। तो ऐसे ही हमने अपने मैं को भी व्याख्या किया है। मैं यानी ये नाम का शेखर, ये नाम है इसका, ये धर्म का, हिंदू धर्म का है, ये पुरुष है, ये महिला है ना। इस तरह हमने अपने को भी व्याख्या किया है। बाहर पेड़ का भी व्याख्या किया है, भीतर अपने को व्याख्या किया है। मगर जैसे हमने पेड़ को माना, ऐसे हमने अपने को भी माना। इसलिए मैं का विचार भी पेड़ जैसा ही एक सामान्य विचार है, उससे बड़ा विचार है नहीं। इसलिए कोई भी ऑब्जर्वर भीतर होता नहीं, सब ऑब्जर्व्ड होते हैं, सब दृश्य ही होते हैं, दृश्य ही दृश्य है। कोई भी दर्शक भीतर है नहीं, है ना। मगर इल्यूजन हो जाता है हमको, क्योंकि मैं को हम केंद्र में रखते हैं ना, मैं को हम वास्तविक मानते हैं। तो इसलिए विचारों से एक विचार को हम कंट्रोलर मानने के कारण हम भ्रम में पड़ जाते हैं। तो फिर अब इससे फायदा क्या होगा? जब आप जानोगे आपके मन के सभी विचार है, और मैं वाला विचार कुछ अलग विचार नहीं है, वो भी अन्य विचार जैसा ही एक विचार है, तो फिर आप विचारों को कंट्रोल करना छोड़ दोगे, है ना। जब आप विचारों को कंट्रोल करना छोड़ दोगे, इल्यूजन से बाहर आ जाओगे, तो फिर आपका भ्रम टूटेगा। और जब भ्रम टूटेगा तभी आपको सत्य पता चलेगा कि सत्य क्या होता है, हम क्या होता है। हम ऑब्जर्वर नहीं होते, हम दर्शक नहीं होते, हम दृष्टा होते हैं। और दृष्टा का अर्थ क्या है? दृष्टा का अर्थ है जो दृश्य पर टिका हुआ नहीं है, मगर हमारा जो ऑब्जर्वर है वो तो दृश्य पर टिका हुआ है। जैसे रात में जो स्वप्न हम देखते हैं, जो स्वप्न में जो मैं पैदा हो गया, वो मैं स्वप्न के दृश्यों पर आधारित होते हैं। अगर उसके आसपास से सब स्वप्न हटा दे आप, तो वो मैं भी नहीं खड़ा होगा। इसलिए अद्भुत बात होती है, जब आप रात स्वप्न से उठते हो, उठते वक्त आपका स्वप्न भी खत्म हो जाता है और आप भी खत्म हो जाते हो। ऐसा नहीं होता कि आप बचते हो,
वो स्वप्न वाला जो मैं है ना वो भी आप खत्म हो जाते हो। जैसे जंगल में आप जा रहे थे और वहाँ टाइगर से आपका लड़ाई हो गया, तो जब स्वप्न से जगेंगे टाइगर बंद हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, तो आपका मैं भी विलुप्त हो जाएगा, जंगल जाने वाला जो मैं है वो भी विलुप्त हो जाएगा। इसलिए दृश्य और दर्शक दोनों ही खोते हैं जब हम दृष्टा की ओर आते हैं, क्योंकि दृष्टा ही सत्य है और जो दृष्टा है वो दर्शक पर आधारित नहीं है, मगर हमारा जो ऑब्जर्वर है, हमारा जो आई है वो आदर्श पर टिका है। अगर कोई भी आदर्श ना हो तो आई भी हो नहीं सकता है। आई को खड़े होने के लिए आदर्श भी होना आवश्यक है। जैसे आप लैंग्वेज प्रयोग करते हैं ना, जब दूसरे लोग आपके आसपास होते हैं तभी आप लैंग्वेज का प्रयोग करते हो, मगर दूसरे कोई भी लोग आसपास नहीं होंगे तो आप लैंग्वेज का प्रयोग ही नहीं करोगे, क्योंकि लैंग्वेज प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं। लैंग्वेज तभी प्रयोग की जा सकती जब कोई दूसरे होते और बातचीत करने के लिए, मगर दूसरे कोई है ही नहीं तो आप बातचीत भी क्यों करोगे। तो इसलिए आपको मैं भी इसलिए मानना आवश्यक था ताकि वहाँ पर और भी लोग थे, इसलिए अपने को मैं मानना आवश्यक था। मगर वहाँ कोई भी लोग नहीं है तो आप अपने को मैं भी नहीं कहोगे, हैं। तो जब आप मैं भी अपने को मैं नहीं कहोगे तो आप फिर ऑब्जर्वर नहीं होगे, कंट्रोलर नहीं होगे और कोई आप दर्शक नहीं होगे, तो दृश्य भी नहीं होगा। तो मैंने कहा शुरू में, पहले हम दूसरे को देखने से पहले हम खुद को बना लेते हैं, पहले हम खुद को बना लेते हैं और उस खुद के चश्मा के द्वारा दूसरे को देखते हैं और दूसरे को देखने में वो कैसा वो खुद ने चश्मा लगाया है उसी कलर में उसको दिखते हैं, तो हम खुद को ही उसमें देखते हैं। तो पहले हम खुद को तैयार कर लेते हैं, खुद को निर्माण कर लेते हैं और वही खुद देखता है। जैसे स्वप्न में पहले हम खुद को तैयार करते हैं, स्वप्न देखने वाला को, और फिर वो स्वप्न देखेगा, फिर वो और चीज़ों को भी देखेगा, और जानवर को देखेगा, आदमी को देखेगा, दुश्मन को देखेगा, टाइगर को देखेगा, है। टाइगर को देखने से पहले वो खुद को देखेगा, खुद को वो अपना मैं बनाएगा ना, तो ही वो बाद में टाइगर को देख सकता है। तो स्वप्न में ना टाइगर होता है ना मैं होता है। तो इसीलिए जब आप जानोगे हमारे भीतर कोई भी ऑब्जर्वर नहीं होता है, सब ऑब्जर्व्ड होते हैं। हमारे मन, हमारे इंद्रिय, हमारे भाव, हमारे विचार, जो कुछ भी है ये सब केवल दृश्य है। जैसे बाहर पेड़ है, आकाश है, चाँद है, तारा है, पृथ्वी है, लोग है, जानवर है, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे हमारे भीतर भी शरीर है, शरीर के अंदर भी कितने कितने सारे तत्व है, कितने सारे पार्ट्स हैं, वहाँ पर भाव है, विचार हैं, ये सब चीज़ें हैं, बाहर भी हैं भीतर भी हैं। और इनमें कोई भी ऐसा है नहीं जो इनको देखता है, जो इनको देखने वाला होता है, ऑब्जर्वर होता है। तो ऐसा ऑब्जर्वर कोई भी नहीं। ऑब्जर्वर तो इल्यूजन से पैदा हो जाता है। क्या, कैसे इल्यूजन? व्याख्या। हम मानते हैं कि इनमें से कोई एक बात सच है, इस चीज़ को हम मानते हैं, कोई एक बात सच है, और वो एक बात क्या है? वो मैं वाली बात है। तो मैं वाली बात को हम मानेंगे सच बात है, फिर दूसरी वाली बात को हम मानेंगे असत्य है, क्योंकि हम मैं को ही सच मानते हैं, दूसरी को हम सच तो कोई भी नहीं मानता, अपने को भी जो भी इम्पोर्टेंस देते हैं। इसी कारण हम माइंड कंट्रोल करने लग जाते हैं और इसमें मैं को केंद्र में रखते हैं, दूसरे को साइड में रखते हैं। तो जब आप ठीक ठीक व्याख्या करोगे जीवन की, जब आप जानोगे आप ही हो, आपके सिवाय और कोई भी चीज़ है नहीं, आप खुद को ही देखते हो, जहाँ देखते हो, जहाँ सुनते हो, और मन में जो विचार चलते हैं वो सभी कुछ आप ही हो, आपके सिवा और कुछ है नहीं। तो आपका भ्रम टूट जाएगा, आप अपने को दो हिस्सों में नहीं बांटोगे, फिर आप इंटीग्रेटेड हो जाओगे। और आप जब दो हिस्सों में नहीं बांटेंगे तो आपका आदर्श वाले विचार भी जाएंगे और आपका आई वाला विचार भी जाएगा, दोनों ही विचार जाएंगे, है ना। जब दोनों ही विचार जाएंगे तब जो बचेगा, शून्य कहते हैं, कोई उसको चैतन्य कहते हैं, उसको नाम नहीं देते हैं, दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी दृश्य नहीं है। तो ऐसा अनुभव आपको होगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।